हनुमान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री शंकर चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्णचंद्रं शरणं प्रपद्ये। लाल देहि लाली लसै और धरि लाल लंगोट वज्र देहि दानव दलन। जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोलिए पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की अपने माता पिता गुरु गोविंद की गांव की सभी देवी देवता की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सबके श्री चरण कमल में कोटि सा नंदन वंदन प्रणाम। आप भगवान त्रैलोक के स्वामी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के 11वां रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन पर्व और ये पावन पर्व में सुंदर कल्ले हनुमान जी महाराज ला जैन पसंद है जैन प्रिय है अर्थात भगवान राम की कथा वही राम कथा के आयोजन समस्त श्री राम बजरंग भक्त परिवार एवं रामचरण साहू जी के द्वारा रखे गए हैं। तो अब सबके सब वो भगवान राम जी के अमर गाथा के श्रवण करन और अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करन। मैं एक निवेदन करा था सबके सब ला अपन जन्मदिन याद है ना। हाँ, और आज हम हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस मनाथन ना मनाथन की नहीं। हाँ, तो सबसे निवेदन है सबके सब हम अपन अपन जन्मदिन में एकदम खुश रहतन मिठाई बांटन चॉकलेट बांटन बर्थडे केक काटन पूरा सबके सब फ्रेंड वाला बुला के क्या करतन अपन हाँ पार्टी करतन ना दीदी। तो यहाँ पार्टी नहीं करना है क्या करना है सुंदर कले भजन करना है और भजन करना है। तो जैसे हम हैप्पी बर्थडे टू यू के ताली बजातन जो गाना गातन तो यहाँ क्या कर रहे हैं हमारा सब झल्ला हनुमान जी महाराज के भजन में सुंदर कल्ले नाचना है गाना है ताली बजाना है और ओकरे नाम में ही झूमना है। ठीक है ना दीदी है कि नहीं। देखो हम सबके सब अपन जन्मदिन मनाथन न बहनी। तो जन्मदिन में उम्र बढ़ते और आयु है कम होती की दिन उम्र बढ़ते लेकिन जीवन के दिन कम होते। लेकिन आज देखो हनुमान जी महाराज के आज जन्म उत्सव मनाथन हमन तो ओकर उम्र ओकर आयु कम हुई का नहीं होने वाला। संसार में अगर प्रथम रूप में कोई चिरंजीवी माने गए तो कौन है तो हनुमान जी महाराज। और आज वही हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव और वो जन्मोत्सव में हम सब के सब सुंदर कले सम्मिलित हुए हैं। तो ये दीदी मन से मैं निवेदन कर था एती बार बैठा था ओती बार ज्यादा अच्छा लागत तो बैठे था उती बार अच्छा लागत है चले तो उती बार बने लगा तो जेमा आप मन खुश रहा बहिनी उती बार बने लगा तो उती बैठे रहा और ओती मन खड़े तो ओती मन उ मन ला खड़े खड़े अच्छा लगा था वो कैसे बहिनी हो एती बार कारपेट बिछे है आप मन के बैठे बार और आप मन ला एती आग बैठने हैं। मैं निवेदन करत हूं सबो जन एती रहो और आकर के बैठो तभी हम फिर से कथा प्रसंग ला शुरू करबो। नितन ऐसने कई कई के मला परेशान कर डरबो सोच ला परेशान होना के सुंदर का आनंद लेना है क्या करना है आनंद लेना है ना। हाँ तो चलो भाई सबला सुंदर कल्ले व्यवस्थित रूप में बैठना है और बैठ करके भगवान राम जी के कथा के हनुमान जी महाराज के भजन के आनंद लेना है। भाई बोल श्याम रामचंद्र की। अब इसमें ठट्ठा माठा दिल लगी करे संजय इसी को कहावत सरद में अच्छा से कि ना भैया ले भैया एक बार जाके चलो एहती बल्ले आवाज आना चाहिए सब तरफ से आवाज आना चाहिए कैसे भी भाई। चलो मेरे भाई आपको भी जयकारा लगना है ठीक है ना। सबसे निवेदन करो चलो दोनों हाथ ऊपर करो
ऊपर करके बढ़िया दम दरहा जयकारे लगाना है, और बढ़िया दम दरहा जयकारे लगाना है तो कैसा, तो कहना चाहूँगा कि गली गली में शोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, कि गली गली में शोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। और आज तो है जन्मोत्सव श्री हनुमंत जी महाराज का, तो आप सबकी तालियों में जोर होना चाहिए, आप सबकी तालियों में जोर होना चाहिए। और हनुमान की, रमापति रामचंद्र भगवान की, बोल श्यामल रामचंद्र की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलो भाई एक भजन की ओर चलते हैं, और भजन के तत्पश्चात राम कथा में फिर आगमन। आप मतलब रहने आई पहुंचत मत जाओ नहीं, हम जब जाबो न तब तक हम मन जाओ नहीं, बस 2 घंटा बात है कि था दीदी ठीक है नहीं वो चल ही वो ओ कथोगा में तो चलाए बर लागी भाई आप मतलब बस कार्यक्रम के चलते तक ओका बाद आप मन अपन घर हमन हमार घर चल देबो बने लागत माइक है। हाँ गोठिया तो तैसने लागत ना। बोल कौन सु हनुमान की, मैं पूछत जाता तब बता दो ठीक है ना। जब हरण हुआ माँ सीता का तो कौन बना रखवाला, कौन बना, कौन है, हनुमान जी। मेरा हनुमंत बजरंग बाला, मेरा हनुमंत बजरंग बाला। जब शक्ति बाण लगा लक्ष्मण जी को तो कौन बना रखवाला, हनुमान जी। मेरा हनुमंत बजरंग बाला, मेरा हनुमंत बजरंग बाला। जब जब विपदा आई प्रभु राम पर तब कौन बना रखवाला, मेरा वीर हनुमंत बजरंग बाला, मेरा वीर हनुमंत बजरंग बाला। कथा प्रसंग के ओर चलतन मैया सुंदर कांड सुंदर सुंदर कहे जाते, और सुंदर कांड के प्रसंग में जब हरण हुई माँ सीता के पता लगाएगी इसकी माता सीता कहाँ है, तो लंका में। तो लंका कहाँ है वह, तो भारत देश से अगर हम जावन तो 7 समुद्र ला लांग करके 7 समुद्र ला पार करके हम जाबो तब फिर लंका पहुंच सकथन मैया। तो 7 समुद्र ला पार कोई कर सकते का, डरी से कर सकते हो कि कहां दीदी हो करिस कौन, हाँ हनुमान जी महाराज हक थे। आज हनुमान जी महाराज सीता माता के खोज करे बर निकले। सीता माता ला कोनो शांति की थे, कोनो भक्ति की थे दाई, का के थे, शांति की थे और भक्ति कहे जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज हनुमान जी महाराज शांति के खोज में भक्ति के खोज में निकलिस के थे, और वाकई में जे भक्ति के खोज में निकलते ना तेरा भक्ति जरूर मिलते, शांति के खोज में निकलते तेरा शांति जरूर मिलते कि थे। लेकिन भक्ति और शांति के बीच में अनेक बाधा आते कि थे मैया। अगर हम शांति खोजे पर जात हम मान ल जा मैं अब एकदम शांत होकर के पूजा करूं कि बैठबे, जिन दिन एकदम मन लगा शांत हो करके पूजा करे बर बैठबे तेन दिन एक आध जन आते, मम्मी क्या है बेटा, मेरा पेन किधर रखा है कि वो शांति खोजबे तो बाधा डाले बर आते, डालते कि नहीं दीदी। मान लो जाते अच्छा पूजा करे बर बैठे से एकदम सुंदर कले मन लगा हाथ, अब ओतके बेर कही ए वो काय जी मोर ए दे चीज मन्नी मिलत जी के तहन का करबे से वो दे चला जाबे। त देखो जब भी हम भक्ति करे बर बैठन शांति करे बर बैठन त कोई ना कोई बाधा विघ्न जरूर आते कि नहीं मैया। तो ही प्रकार ले जब हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर निकली तो अनेक बाधाइस, और अनेक बाधा में सबले पहली बाधा आते कहाँ, तो कहेगी इस बहिनी का हनुमान जी महाराज आज 7 समुद्र पार करके सुंदर कल्ले लंका पहुंचे। तो लंका पहुंचे का देखते कि थे बहिनी, का देखते तो बड़े बड़े राक्षस
और बड़े बड़े राक्षस मन जानवर मन ला खात रहा, कोनो गाय खाए, कोनो बैलल खाए, कोनो भैंसल खावाए, कोनो भेड़ बकरी मन ला खात रहा। ऐसने खाते रहे वो राक्षस मन ला देखिस हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब देखिस तो हृदय एकदम द्रवित हो उठे और कहे लगते, हे परमात्मा, एकर मन के जीवन भी का जीवन है। अरे जीवन जीवत तक कैसन कि दूसरो जीव मन के निर्मम हत्या करके आज अपन क्षुधा के शिकार बनाथे, वह अपन आहार बनाथे। परमात्मा रक्षा करो, त्राहि माम। तो ये तीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये राक्षस मन के सुंदर का करिस मैया वर्णन करी तो एक कनिक करी से वह पशु मन ला खावत रहिस के काय कारण। तो ये तीर हनुमान जी महाराज के थे का और ये राक्षस मन के भी तरन अवतारण करे खातिर भगवान राम स्वयं चल के आई भैया। तेकर से तेकर मन के वर्णन ला कमेज करा। भले मन कत को पाप करे, अत्याचार करे, पापाचार करे, लेकिन सोचता तो एकर मन के वध करे बर आही कौन? तो कौन आथे? श्री राम जी आथे। और जब भगवान के हाथों एकर मन के वध लिखे है वह तब मैं पूछता मैया भगवान राम अभी तक कोनो ला मारे है कि कोनो तारे है दाई? का करे है? तारे है। जब कभी देखते ना मन हाँ राम जी महाराज, राम जी भगवान के हाथ से अगर काकरो वध हो है वह तो मरे नहीं मैया, वो मन का करे है वह तरे हे के जाते। तो हनुमान जी महाराज बस ये मंत्र ही की जानी से वह और जान करके चुप हो गए और पहुंच जाते कहाँ? तो लंका के मुख्य द्वार में। और जैसे ही लंका के मुख्य द्वार में पहुंचते ना मैया तो कहते का पूरी रखवारे देखी बहू कपि मन किन्न विचार जाओ लघु रूप धरा निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज शांति दूत बन के गए बहन और शांति दूत बन करके गए तो हर काम ला शांति से निपटाए के प्रयास करते दई हनुमान जी महाराज। तो देखो भाई हो जब प्रवेश द्वार में पहुंचते भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज तब सोचे लागते देखते का कि यहाँ ये लंका नगर लंका काय से बने रही थे? मैं पूछा था बताओ भाई लंका काय से बने रही थे? लंका कांड चलते थे वो सुना तक नहीं गाड़ी में चलती सुना तो लंका कांड चला थे कि थे ले सुंदर कांड में कैसे लंका नहीं लिखा हुई दीदी ले देखो भारी ज्ञानी सन लंका कांड चला थे कहा तो एक जन भक्त चरस भाई गाड़ी वाला ले बता ऐसने टीका टिप्पणी करत जाई तन तो हो गए धन्य। हाँ तो मैं पूछत रही दीदी हो लंका काय से बने रही से वह? हाँ तो सोनक बने रही सोही तो वहाँ कतेक झर रखवा रही सोही की थो मैया के जान के रारा नो गिनती बता के जान 120 जान के थे सुनना तो वहाँ रखवारी करत रही थे योद्धा मला ते गिने बर गिरे इसका भाई है। हाँ किसी बेचारा देखा मैया एक आध कनी गुलबंद धरी थे ना तेला पहली ना वो गुलबंद के डब्बा में बंद कर था तानोला सोनार मन जे बेच दे थे ते बेच के चल एकदम लगा के रखता तानो गोदरेज में जो एकदम सेंटर में लॉकर रही थे ना लॉकर इधर की जान वो प्राइवेट लॉकर वहाँ भर के रखता तो अक्की जान सोना कतेक मोह होते भैया हमला तो सोचा दीदी वो लंका तो पूरा सोने सोन के हरे वो तो वो कर भर कतका झर रखवा रही सोही की था तो वो तीरान कतका झर नहीं बताया बहनी ना हमू देखे नहीं दादा कतका झर रखवा के रिश्तेला देखे रही थे एकदम महू गिन के बताते दादू असन 120 झट्टी के लेकिन भाई यू आर रॉन्ग माय ब्रदर वहाँ 120 जनवरी से कहे किसका पूरे रखवारे देखी बहू। अब बहू मतलब का होते ले तो हो गए ना ओ कथोगा में तो बहू का मतलब हमारा रामचंद्र भैया कहा तरह ही बहू का मतलब बहू एक जन मंझली बहू एक जन छोटे बहू एक जन बड़े बहू की कहा तो है तो बहू का मतलब हमन संस्कृत तको पढ़थन और हिंदी तको पढ़थन ना बहिनी एक वचन हो क्या बात एक बार अपन बार जोरदार ताली बजाओ कातरे ये माइक से थी अमरोज जी भाई होती टंगा जा रहा है। हाँ सुन ना सब चलेगा
बने लागत दीदी। हाँ तो भाई ये बने तो का की था। हाँ मैं एक आते एक वचन बहुवचन एक मतलब एक एक जन में निपटा देते कैसे बहने, लेकिन बहुवचन आते तब लोग आते थे, लोग का हो थे लोगों में बदल जीते कि थे कितने लोग हैं तो एक वचन में एक ही लोग और बहुवचन में बहुत सारे लोग के जाते तब बहु में मतलब समझो कि बहुत संख्या में वहाँ अनेक बड़े बड़े वीर योद्धा मन वहाँ के लंका नगर के रखवारी करत रही के थे मैया और रखवारी करत रही तो उसके बेर हनुमान जी महाराज के थे मैं लंका के मुख्य द्वार में पहुंचे बर तो पहुंच गया और प्रभु राम के आदेश है कि मैं शांति दूत बन के आहा तो हर काम ला मोर शांति के साथ ही निपटाना है तो मैं का कराऊं के थे तो वास्तविका रूप में जाऊं और रात्रि के समय बड़े बड़े योद्धा मन अगर मोल देखी लंका नगर में तो सब के सब मोला देखी मोरे बर हा दही मोरे पीछू पड़ जाई शांति दूत बन के आऊं यति बर तो हाहाकार मत जाई तब मैं का कराऊं तो देखो भैया हनुमान जी महाराज केवल भगवान राम के परम भक्त भसनी रीस बहनी एक संत रीस है एक महान विचारक रीस है और देखा ना मन हाँ जे सज्जन रहते जे संत रहते वो मन जो कुछ भी काम करे मैया वो काम ला करे से पहले एक बार सोच लेते विचार लेते तब कछु काम ला करते कि नहीं दीदी तुम मन कुछ काम करता बिना सोच विचारे कर का हाउ का सही बात है हड़बड़ी में कभी ना एकदम सही बात नहीं करते कि थे हाँ कि थे वाकई में हर कोई संत तो नहीं बन पाए ना। मानस प्रेमी श्रोता समाज एक बात कहे जाते अगर कोई भी काम करा था तो वो काम ला करे से पहले अगर सफल करना चाहता तो एक बार सोच ला विचार ला तब फिर वो काम ला करो के थे पहली जान पहचान ओकर बाद ओला मान कहे जाते तो कोई संत बड़ा सुंदर की इसका कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हंसाए जग में होत हंसाए जेलापन जगत निंदा करवाना है जगत में हंसी कराना है वो मना बिना सोचे विचारे करो ना जी लेकिन जेलापन काम सफल करना है वो मना जो कुछ भी करते वो सोच समझ के करते विचार के करते। आज हनुमान जी महाराज यहाँ पर विचार करे लगे मैं अगर ऐसने अपर रूप में जाऊँ ना तो यहाँ शांति नहीं बल्कि हाहाकार मत रहे तो एक लिए मैं का करूँ तो हनुमान जी महाराज विचार करते का अति लघु रूप धराओ निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज कहे लगते का निशा मतलब होते रात और रात के समय में मैं अगर छोटे से रूप धारण करके जाऊँ ना तो कोनो जाने नहीं न कोनो मोला पकड़े भी नहीं एक में का करा अति लघु रूप तो एकदम छोटे से रूप धारण करके मैं जाऊँ के थे तब मैं एक बात पूछा तुम मन ला पूछा अति मतलब एकदम छोटे ना अति लघु कहता एकदम छोटे रूप तो कक्का बड़ छोटे बनी सुई नोनी वाह दीदी बतावा थे अतका बड़ के थे देखना वो दतका बड़ के थे मैजली दीदी हरस कबो नहीं हो पड़ोसी दीदी हरे का हाँ ठीक अतका बड़ अति लघु रूप कहा था अतका बड़ मतलब त्रेता युग के छोटे जीव मन अतका बड़ रही सही ना दीदी बने कहा था सब आदमी मन बड़े बड़े राहत रही सही जीव मन तक अतका बड़ रही सही हम अभी मन अतकी बड़ देखन था वो समय में अतका बड़ रही सही ना दीदी तो देखो भाई यहू संकला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूर करे अति लघु रूप मतलब एकदम छोटे से रूप तो कतका बड़ रूप तो कहेगी इसका मसक समान रूप कपिधरी का मसक समान रूप कपिधरी। अब एक ठन बात और पूछा था मैं मसक के मतलब का होते का हाँ बने का था कौन बताई से ढेर गाड़ी वाला भैया बताते अच्छा कुर्सी वाला भाई बताते हो कथोगा मैं तो देखो दीदी मसक समान मसक एक जगह में पूछे मसक मतलब का होते तो धर के चपक का है उसने तक उतनी भी नहीं मसक धर के मसक के थे लेकिन यहाँ पर मसक के मतलब है वह संस्कृत में मसक के जाते हिंदी में मच्छर के जाते और छत्तीसगढ़ी में का की थे बड़े दीदी की थे
उसने आवाज आई सुना। वाह हा 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 की खास थे का की थे ओ बने ले बता माची तू मनते कैसे पढ़े लिखे और पढ़ा सन गोटिया चाव की थो में छत्तीस अभी से गाँव में सुने ना दीदी माची का हाथ की के ले और दो तीन एक दो जन बने बताते एक दो जन मन हाँ अंते बताते तो वो छत्तीसगढ़ी में का के थे तेल अब आप ही मन समझो तो कहे किसका हनुमान जी महाराज मच्छर के समान एकदम छोटे से रूप धारण करके गिस और रूप धारण करके गिस तो का होते आओ सुनबो ना एक भजन पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र। आज मच्छर के समान रूप धारण करके गीसे के थे मच्छर के बात आते ना तो मोले एक बात सुनता थे सुन भाई मच्छर ना अपन पहली पूर्व जन्म में ब्रह्मासुर नाम के राक्षस रेस के थे। कौन नाम से? ब्रह्मासुर नाम के राक्षस रेस के थे। ब्रह्मासुर नाम के राक्षस के अत्यंत जो है एक इसका ब्रह्मासुर नाम के राक्षस एक दिन ब्रह्मदेव के तपस्या करे लगे और जब ब्रह्मदेव के तपस्या करे लगी से भाई तो एक पैर में खड़ा हो गई और दोनों हाथ में जोड़ करके सुंदर कल्ले तपस्या करीस और तपस्या करीस तो मंत्र देखा ओम नमो ब्रह्म देवाय नमो 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 ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः। तपस्या अनेक साल में चली अनेक वर्ष तक चली से वह तपस्या से प्रसन्न होकर के जब ब्रह्मदेव प्रकट हुई से वह तो ब्रह्मदेव पूछते का ब्रह्मसुर बोलो बेटा क्या चाहिए मैं प्रकट हो गया हूँ किथे। तो ब्रह्मसुर नाम के राक्षस के थे ब्रह्मदेव मैं जो मांग हूँ बोला आप दो कि नहीं ये बात में मोला शंका है कि थे। ब्रह्मदेव के थे बेटा ते मोर तीर मांगना भाई मैं कौन हो तो संसार के रचना करने वाला हो और रचना करने वाला पास ते हाँ आज मांगा था तब बोले तो ला शंका है भाई ते मांग तो पहली जो मांगा है तो मांग मैं वचन देवा था मैं पूरा करहूँ मैं देवेश करहूँ के थे। तब ब्रह्मासुर नाम के राक्षस तक को अच्छा दिमाग लगा सुदाई पहली ब्रह्मदेव ला वचन देवादिस की वो जिन मांगे तेल पूरा करहुज की के ओकर बाद ब्रह्मासुर नाम के राक्षस कहला के ब्रह्मदेव बोला यही वरदान चाहिए कि मैं जब भी कोनो भी जीव ला एक बार काटो और एक बार में मर जाए कि थे। हाँ अकेल मांगिस की थे दाई का मांगी से भाई हे ब्रह्मदेव कि मैं अगर कोनो भी जीव ला एक बार में काटा और एक बार में मर जाए मोला के वरदान देके ब्रह्मदेव अपन मन में सोची से वह और सोच करके कहला के हे भगवान मैं कैसन वरदान देवर वचन दे रहे ये संसार के रचना का मैं एकरे बार करे का एक बार काटियो एक बार में मर रही की के ऐसने में पूरा जी के नासे का डाली दादा सबो जल्ला काट डाली ते कल में का करो सरस्वती ला याद करो के थे और सरस्वती याद करी भाई कौन है ब्रह्मदेव और सरस्वती याद करी से भाई तो सरस्वती कहा के देने वाली हरे ज्ञान की देवी बुद्धि की देवी माता सरस्वती कहे जाते दाई हो तो उसके बेरन माता सरस्वती आते और सरस्वती के थे ब्रह्मदेव हे सरस्वती तेना देवी जा और एक जीवा में प्रवेश कर और जीवा में प्रवेश करके का करबे ये जो वचन बोला थे ना बोला उल्टा कर देबे कि थे तब उसका बेरा ब्रह्मदेव के थे हे ब्रह्मसुर ते जे वरदान मांगे हस ना बोला एक बार फिर बोल तो बोला सुने सुने मन लागा थे उसके बेर ब्रह्मसुर नाम के राक्षस कहे लाते का कि हे ब्रह्मदेव मोला यही वरदान चाहिए कि मैं एक बार को नोल काटा और एक बार में मर जाऊं के थे। पहली का वरदान मांगा थी सेवा हाँ एक बार में कोनोल काटा तो एक बार में मर जाए के लेकिन जैसे ही सरस्वती जीवन प्रवेश करी से होकर बुद्धि फिरी से होकर शब्द फिरी सब कह लाते का कि हे ब्रह्मदेव मैं एक बार कोनोल काटा और एक बार में मर जाए तथा पुत्र की सेवा और पुत्र कह के आज ब्रह्मदेव है अंतर ध्यान हो गए मैया लेकिन अंतर ध्यान हो सेवा तब देखो का कह लगी सेवा आज भी
मच्छर तो चाबे नहीं बाबू एक आध बार तोला पूछा था मच्छर तो चाबे है हाँ वो चाबे है ना तो तेल चाबे है इसमें नहीं चाबे है तो का करे मच्छर चापे तला ते चाबन देता का करता और मारता तो एक बार में मर जेते नहीं मर जेते कि नहीं भैया ये प्रमाण है मच्छर अगर चाबत रहे तो ते चाबत रहे मच्छर लगा ते मारबे ना तो एक के बार में मर जेते ओत्ता बहनी पूरा ओखर हाथ गड़ में चिटक जेते किछे उसने नहीं हुआ होते तो देखो भैया एक बार काटबे और एक बार में मर जेबे वरदान दे के चल देते तो आज हनुमान जी महाराज का करी से मच्छर के समान रूप धारण करी और मच्छर कतका बढ़ रहे थे एला देख लो जान रहे ना मच्छर कतका बढ़ रहे थे तेला वहां देख रहे नाप के देखा ना अच्छा लइका यहू मन ये देखिए नाप के देखा वो देखना वाह तो मच्छर के बड़ रूप धारण करके गिस और रूप धारण करिस तो का करिस भैया तो कहे किसका लंग के ही चले हो सुमेरी नरहरि के जाते आज हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप धारण करिस और रूप धारण करके आज लंका जाए से पहली भगवान राम के सुमिरन करे लागे भगवान राम ले याद करे बल लागे अभी मैं पूछता हूँ इतनी बार के सबो लइका मल्ला और सियान मल्ला पहले सियान मल्ला पूछ लेता ए दीदी हो जब तुम्हार घर के लइका मन स्कूल जाते त पांव पर के जाते नहीं काकर घर के लइका हाँ पांव पर के जाते प्रणाम करके जाते हाथ ऊपर करो एक जन दो जन तीन जन चार जन बस हाँ अब भाई मन से लइका मन से पूछत हो बहनी मन से कौन स्कूल जाता हो तो अपन माता पिता प्रणाम करके जाता हो हाथ ऊपर करो एक दो ये तीन मन एक को झन नहीं जाओ ले देख ले बाय करके जाते ना तू मन तो असले सीखा हो लइका मन अगर कोनो जाते बाय कर दे बेटा बाय कर दे कि छन मन मम्मी पापा अगर कहो तो जाते तक आके जा बाय कर दे बेटा बाय कर दे कि सीखो तो नानपन में जब वो गोठियाल भी सीखे है तो हमन का की था बाय कर दे बेटा बाय कर दे कि सीखो था तो वो कति तिरले प्रणाम करिए चल तो बताओ मोला कर सकते का लइका बड़े बाहर जाते स्कूल जावत तब बाय मम्मी बाय पापा की जगह जावत है लेकिन कोनो प्रणाम करके जाते नहीं जा सीखो नहीं तो देखो दाई लइका जैसे जैसे सीखोबो वैसने सीखते कि नहीं मैया तो आज से का सीखो हूँ पाँव परे वर सीखो हूँ तो पाँव पर हो नहीं भाई हो पाँव पर हो ना तो देख मैं आहा ना मैं बैठे हाँ तो मोर एक के ठन बात मान लो है अब से जब भी आप स्कूल के लिए जाओ तो अपन माता पिता के प्रणाम करके ही जाना है भाई काबर की कहे जाते मैया जब भी आप कहीं भी निकला तो सियान मतलब भी कहा था रा सियान मतलब पूछ ले तो लइका मतलब पूछा था वो बिचारी मन तो लइका है दाई दादा जैसे सीखो तैसने सीखी जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका के जाते तो सियान मन जैसे तैसने लइका मन तक हो तो मैं एक बात पूछता तो हम कोनो गांव तरी जाता काम को तम जाता तो अपन इष्ट देवी देव तक प्रणाम करके जाता नहीं हाथ ऊपर करो कौन कौन पाँव पर के जाता ये देख जब अत्ता जा तुम खुद पाँव पर के जाता तो लइका मन नहीं सीखो सकम वो एक दिन बात और कहा था भाई करवा है लेकिन सही है भाई तो कनो सुन लो देखा जब लइका मन प्रणाम करते तो का आशीर्वाद देते बहनी तुमल्ला का कहते दूधो नहा तो भलो कुछ वो सियान मल्ला देते बहनी ले हाँ भैया लइका मल्ला उसने आशीर्वाद देते वीरू तो लोग उसने आशीर्वाद देते दूध में नहाओ दूध में खेल की है निधि ना तो कैसे आशीर्वाद देते खुश रहो कि किथे किथे ले बता आगे बढ़ो कि किथे देखा लइका मन ला पहले पूछते थे का बनना चाहता है बेटा
तो मैं बनना चाहता मम्मी के थे तो लड़का मन का बनना चाहते का बनना चाहते तो देखो लड़का मन के अनुसार तक को नहीं लड़का मन ला सियान मन सोच डरते मोर लड़का आगे चल के ऐसा बने के आशीर्वाद देता खुश रहो बेटा कल्याण हो आगे चल के मस्त पुलिस बनो कहता नहीं खुश रहो बेटी कल्याण हो आगे चल के मस्त डॉक्टर बनो के केथन खुश रहो बेटा कल्याण हो आगे चल के मस्त वकील बनो के केथे कैसे कि नहीं बहनी खुश रहो बेटा कल्याण हो आगे चल के मस्त सैनिक बनो के केथन देखो अनेक आशीर्वाद देते कोनो ला पुलिस बने के कोनो डॉक्टर बने के कोनो ला वकील और फौजी बने के सब प्रकार के हमन आशीर्वाद देते लेकिन एक ठन आशीर्वाद दे बर भुला देते का हमन देखो लड़का मन पढ़त लिखत है अपन जीवन में कुछ न कुछ तो बने लेकिन कुछ न कुछ बने से पहले आप मन बिल्कुल आशीर्वाद देवा बेटा जो भी बनो जैसे भी बनो लेकिन जो भी बनना है बनो लेकिन वो बने से पहले एक अच्छा इंसान बनो इंसान बनना है कि नहीं कैसे ये आशीर्वाद जरूर दे करो मैया बेटा ते पुलिस तो बन लेकिन पुलिस बनने से पहले ते हाँ एक अच्छा इंसान बन काबर की याद रखो मैया इंसान तो हर जगह जन्म लेते लेकिन इंसान में इंसानियत हर जगह नहीं मिले के थे मान लो जाए पुलिस बने छके के सबो जन रापट चमकाई तक तोर बेटा के अच्छा तरह रही सबो जन के बदुआ मिलबे करी का मैया हाँ तो कहे के मतलब ये है जैसे हनुमान जी महाराज लंका की से लंका जाए से पहले अपन इष्ट देव आराध्य देव भगवान राम के सुमिरन करी सेवा उही प्रकार ले हम लइका मन हा कहीं भी जाए सबले पहले अपन माता पिता के प्रणाम करन अपन घर में जो देवी देवता मानथन ओकर भी प्रणाम करन सबसे निवेदन है अगर कोई भी काम ला रुके हुए काम ला अगर सफल करना है और कोई भी काम ला अच्छा से करना है तो ओकर लिए का करे लागी हमला अपन इष्ट देवी देवता के प्रणाम करे बर लागी बोल श्याम रामचंद्र की तो आपसे सुंदर के प्रणाम करके जाओ ना आज के बाद ला ध्यान में रख लो चलो एक भजन की ओर चलते बोल रहा श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज अब लंका में जाए बर लगते जैसे ही लंका पहुंचते मैं एक ठन बात पूछा जोरा हमन आहन तो तीर्थ हमन हाँ मुख्य द्वार नहीं देखे बहनी बने मुख्य द्वार मतलब पावन जोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि लिखा है कैसने वाला गेट बने का की थव दीदी नहीं लिखा है ना हाँ तो लंका में तक नहीं लिखा है रिस लेकिन वहाँ एक ठन मुख्य द्वार रिस जैसे मुख्य द्वार के पास पहुंचे हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप धारण करके भगवान के नाम ला ले करके उसी समय के दीदी का नाम लंकिनी एक निशाचरी लंकिनी नाम के राक्षसी जो है वो मुख्य द्वार में खड़े होकर के लंका नगर के रक्षा करत रही से की थे मैं पूछता बहनी ओते एक बार लंका में पुरुष रक्षक है दुकान पर गिरी सही होते मम्मी लोग होती रक्षा करे बर गए मान लो जाए अभी ये दे नाइट ड्यूटी कर ऐसे कि कोनो माई लोग गिल्ला लगा दी चलते तीर खड़े रही और तोला सब जला देखना है कौन आवत कोनो जावत तेला कोनो लान जान नहीं देना है चलते तीर चौकीदारी करके तो कोनो कर ही तो ओतेक का संख्या में जब राक्षस में रीस तो कोनो राक्षस नहीं दीदी ना दीदी हो लेकिन रीस कौन हा एक राक्षसी नाम लंकिनी एक निशाचरी मतलब होते राक्षसी और कैसा समय के निशी मतलब रात के समय के थे तो एक नाम सीधा लंकिनी रखीस के थे बहनी अच्छा देखा हमन कोनो कोनो आयन अपन अपन गाँवे चले आओ भले जोरम ससुराल हो ना दीदी हो फिर कोनो कोनो गाँव लाए रही था तो गाँव मन में सियारिन दाई बना रही थे जानता ना सियार दाई वो समझ गए ना दाई हाँ समझे गए ना हाँ ये ना कैसे नहीं समझो गोपी बहु के थे कोकिला था इसने किथे ना वो दीदी हो एक जन सियार दाई बना रही थे हर गांव में जैसे जोरम बना रही थी तो का की थी
जैसे लंका के सियार दाइला लंकिनी कहेगी, वैसने जोरा के सियार दाई का कीतीस का ए बने कहा ना वो दमदरा का कीतीस बहने हो एती मन बता जोर रही कहा तको नहीं बनत ना कैसे हल करहा लागत कहा जोरा के सियार दाई का कही जोरी हिंदाई की कही ऐसे ना धर्मपुरा गला धर्मपुर नीम की रायपुर केला रायपुर हिंद के ही ना ए देती चंदखुरी है तिहगला चंदखुरी हिंद के ही ना अच्छा ए तीन एक ठन काय गांव पड़ते प्रभु नहीं हाँ ई तीर लगे वो एक गाँव वो गाँव अब सम्मानपुर के थे बहनी समझ गए वो गाँव पहले का है और वहाँ के दीदी बहनी आ रही थी मतलब का की थी और ये तीर तो नकटा तक है का वो गांधी ग्राम के नाम से जानते भी वहाँ करी थी तेरा का की थी हाँ से दीदी बना बड़ा करहा लागते ना केहन तको ए हमार वीरू भाई देखा ना होती वाला ओ गांव लाए ना नागालैंड के हाँ भाई तुझे लाश भाई वीरू उसे ला नियाय बहनी बलौदा बाजार जिला ले आए हुए हमारे रायपुर जिला में तो सुन ना पलारी नहाकत आते हैं पलारी के नहाके के बाद एक ठन गांव पड़ते ना वीरू कहाँ गांव पड़ते भाई भैसा और मान लो जाए वो बैसल कोनो दीदी आ रही थी हल का कही बोला का कही वादती मन भैसी की तेती मन भैसा ही वा देख ना वहां दो काट से करते बोला का कही तो देखो मैया बिल्कुल ही प्रकार ले लंका के जो सियार दाई से वह और इस कौन तो लंकिनी और वो लंका के घिसे वह राक्षसी के घिस मैया ई कारण से काबर की वहाँ कौन मर रहा है राक्षस मर रहा है तो जैसे जैसे संगत वैसे वैसे रंगत भी जाते राक्षस मन के बीच में रिबे तो का रही राक्षसी हाँ उसने राक्षसी की थिल्ले बता तो मानस प्रेमी श्रोता समाज लंकिनी नाम के राक्षसी रिस ओ मार सुंदर कल्ले चौकीदारी करत रहा पहरा देवत रहा तो एक ठन बात पूछा अभी मान लो जाए मैं तीर पहरा देवत रहो मच्छरा बोला की तीर में जांडर हूँ दीदी जांडर हूँ लेकिन धन्य वो लंकिनी बहनी ऐसा सुंदर रक्षा करत रहा ऐसा सुंदर चौकीदारी करत रहा मच्छर के अत्ते बड़ रही से हनुमान जी महाराज कहू देख डरीस और देख डरीस न कहे लगी का अरे रुक 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 कहाँ जाता रुक 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 अरे बाबा वाह रुक रुक ते कहाँ जाता लंकिनी कहे लाथे का सो कहा चले सी मोहिनींदरी अरे छोटे से वानर अपर रूप धारण करे हर और ते मोर निंदा करके जावा था मोर निंदा मतलब अतेक बड़ रखवारी में तीर खड़े हाँ और बोला ते पूछत नहीं यार न ते मोला गुना नहीं यार सीधा चल जावा था ते चोटन भाती की थी चोरसन जावा था ते हाँ काबर जावा था ते हाँ कौन अरस कहाँ के हरस कैसे हरस कौन यहाँ कहाँ ले आए जल्दी नाम बता दे के कहाँ ले आया कौन हरस से अपन नाम बता के तो मानस प्रेमी श्रोता समाज हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कहा है मैया और हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कहा है ना तो कह लाखे उसके वे लंकिनी फिर कौन कैसे सही सही बताते हैं ते चोर के सामान जा था ते नहीं जानस का जाने नहीं मर मुंह सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा अरे ते नहीं बताता लेकिन ते हाँ मोर मरम ला नहीं जानस और मोर मरम मोर रहस्य मोर गुण का के जानथस मैं यहाँ के सियार दाई हर
और मैं यहाँ के रक्षा करने वाली हूँ। मैं मुख्य द्वार में रही था और हाँ यहाँ जो भी आते जैसा भी आते वो मोर आदेश के बिना यहाँ से न तो आ सके ना ही जा सके। और ते चोर के सामान आवत अरे जानता जे यहाँ चोर के सामान आते वो मोर आहार के रूप में रही थी काय के रूप में आहार के रूप में मतलब ते भी चोर के सामान आता तो तोला भी में हाँ खाऊं के थे सही के थे ना खाऊं के अच्छा हनुमान जी महाराज कहला ते देख दाई ते अगर मोल खाना चाहते सुना तो ते खा लेबे लेकिन एक निवेदन है मैया मैं राम काज करे बर ही राम काज किन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम। मैं राम काज करे बर आओ मैया जैसे ही मैं भगवान राम के काम ला पूरा कर दूं ते मोल खा लेबे मैं ही तोरती राजा हूँ दादा तो खोजे बर नहीं लागे दाई मोला खा लेबे बस खाना है ना तोला लेन खा लेबे के थे। लेकिन लंकिनी नाम के राक्षसी रहा ते माने तब वो मानवे नहीं करे और कहते का खाहू रे बिंद्र तुल मैं आस कैसे की थे खाहू रे बिंद्र तुल मैं आस। उसने कहा अमन काके था खा ले वो गुपचुप मजेदार के थे लेकिन वो काके थे ते चोर बन के आया बस और मैं तोला खाओ ते नहीं बात रे बिंद्रा आज तोला मिहा खा के रहो के थे तो उसके बेर हनुमान जी महाराज के थे खाना रे मैया ते खा लेबे लेकिन मोला भी राम के काज करे बर जाना है तो जावन देना के थे। लेकिन का के थे फिर लंकिनिया नहीं मैं तोला आज खा के रहूं मतलब खा के रहो के थे तो उसके बेर हनुमान जी महाराज सको के थे ते मोल खाऊ की तसो खाबे ना ले आ खा के थे मैं ऐसन बिंद्रा न होगो तोला सोगा हूँ मैं ऐसन बिंद्रा न होगो तोला सोगा हूँ मैं ऐसन बिंद्रा न हो ते तोला सोगा हूँ अगर खाओ के तसना आ तोर में हिम्मत है मोल खास से थे बने को ठियात में हनुमान जी महाराज एक बात याद रखो मैया दुनिया में जो जैसा उसके साथ वैसा ही पेश आना चाहिए कहे जाते। अगर ते मोल खाऊं के तसना ले तोर में हिम्मत है खा के थे तो बस यही बात कहना चाहूं मैया का श्री राम जी के रक्षक है उन्हें कोई मार नहीं सकता। श्री राम जी के रक्षक है उन्हें कोई मार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। का लंकिनी वो खा सकती सुनैया खा सकती इसका नहीं खा सका लेकिन आज लंकिनी जैसे ही हनुमान जी महाराज ला खाए बर लगते तो उसके बेर एक ठन हनुमान जी महाराज तक को काम करते और कैसन बुता आना सुन बोल एक भजन बात बोल सियावर रामचंद्र की जय।